बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। संसारिक पदार्थ इकट्ठे करके अगर कोई अपने आप को भाग्यशाली समझता है तो ये उसकी नादानी है। भाग्यशाली केवल वही है जिसके पास संसार का नहीं बल्कि सच्चा धन हो, और सच्चा धन महापुरुषों ने, संतों महापुरुषों ने भक्ति का धन फरमाया है। इसलिए वही अक्लमंद है, वही समझदार है जो भक्ति करता है, भक्ति का धन इकट्ठा करता है। और ऐसी सुंदर महापुरुषों की वाणियों से ये स्पष्ट हो जाता है, हर किसी के लिए ये इशारा है कि भक्ति का धन ही जीवन में एकत्र करने के लिए प्रयत्न करते रहना चाहिए। शरीर के सुख, इंद्रियों के सुख, इंद्रियों के रस भोग, मायावी सामान, इन सब की कीमत महापुरुषों ने कौड़ी के समान, बल्कि एक कौड़ी कीमत लगाई है। यदि हीरे जैसा अनमोल जन्म मनुष्य इस संसार के नश्वर पदार्थों और क्षणभंगुर सुखों को हासिल करने में ही गंवा रहा है तो फिर बहुत गलती कर रहा है। इसलिए ऐसे अनमोल हीरे जन्म को मालिक की अनमोल भक्ति में लगाना चाहिए। भक्ति भी अनमोल है और मनुष्य जीवन भी अनमोल है। अनमोल जीवन के रहते अनमोल कार्य करना चाहिए, अनमोल भक्ति का धन एकत्र करना चाहिए। महापुरुषों का ये फरमान है कि जो सांसारिक रस भोगों की प्राप्ति में दिन रात लगे रहते हैं, जो शरीर के सुखों के निमित्त यत्न करते हैं, प्रयत्न करते हैं, अगर वो भक्ति का रस पान नहीं करेंगे, भक्ति का सुख, भक्ति का लाभ नहीं समझेंगे, तब तक उन्हें पता नहीं लगेगा। और यही सच्चाई है कि जिन्होंने भक्ति रस का पान ही नहीं किया, भक्ति के सुख को जाना नहीं, महसूस नहीं किया, तो उनका मनुष्य जीवन ही पूरा का पूरा व्यर्थ चला गया। उन्होंने अपने जीवन को व्यर्थ गंवा दिया। मन का कुछ भी भरोसा नहीं। महापुरुष चेतावनी देते हैं कि ये मन जो है इस जीव को महापुरुषों की चरण शरण में पहुंचने ही नहीं देता, और पहुंच भी जाए तो उसको बार बार वहाँ से हटाने की चेष्टा में लगा रहता है। जीव का ये असली कर्तव्य है कि जो महापुरुष चेतावनियाँ देते हैं, उन चेतावनियों को समझे कि शुभ कार्य करने का जब भी अवसर मिले उसमें देर न करे। शुभ कार्य करने में देर नहीं करनी चाहिए। जो कल करना है वो आज ही कर लेना चाहिए। क्या भरोसा मन का कि आज जो सहूलियत हाथ में है वो कल रहे न रहे। आज अगर शुभ कार्य, भजन भक्ति का कार्य कर सकते हैं तो हो सकता है कल मन हावी हो जाए और न कर सके। इसलिए कभी भी भजन भक्ति के कार्य को कल पर
न टाल कर बल्कि आज का आज कर लेना चाहिए। और ये भी महापुरुषों के वचन है कि जब तक शरीर का घमंड, शरीर का अभिमान है, तब तक कभी दुख कभी सुख इस शरीर को आते रहेंगे। शरीर में ये दुख और सुखों की धूप छांव लगी रहेगी। महापुरुष फरमाते हैं कि यदि तुम्हारी इच्छा अनुसार सब कुछ नहीं होता, हम जैसे अपनी विचारधारा के अनुसार अपने विचार देखते हैं, महसूस करते हैं कि जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं होता, तो महापुरुष फरमाते हैं कि दिल में कोई विचार न लाओ, दिल में कोई दुख न मनाओ कि मैंने ऐसा चाहा और ऐसा नहीं हुआ, मेरे कहे अनुसार नहीं हुआ, मेरे सोचे अनुसार नहीं हुआ। अगर ऐसा नहीं भी होता है तो किसी भी प्रकार से दुखी ना होकर धीरज धारण करो, सहनशील बनो और सहनशीलता से मालिक की मौज में ही खुश रहो। जो सतगुरु के अनन्य सेवक भक्ति के गहरे गूढ़ रहस्यों से, भेदों से अनभिज्ञ हैं, कि वो सेवक तो हैं लेकिन असल में सेवक बनकर भी जब तक गहराई में गोता नहीं लगाते हैं, जो सतगुरु के एक से एक रूहानी राज हैं, उनको समझने का यत्न नहीं करते हैं, कोशिश नहीं करते हैं, तो उनको बार बार भूल भुलैया घेर लेती है। कई बार भूल कर संसारी लोगों के जो बाहरी दिखावे मात्र, आडंबर मात्र जो सुख शांति वाले साधन होते हैं, वो देखकर भूल भुलैया में उतर जाते हैं और समझते हैं कि यही जो साधन हैं और जिनके पास ये हैं उनको सुखी समझ लेते हैं। शांति प्राप्ति का वो जरिया मान लेते हैं कि जिसके पास भी ये संसार के सामान है वही सुखी है। और अगर वास्तव में सतगुरु के सेवक को भक्ति में गहरा उतरने का अवसर प्राप्त हुआ है, सेवक जब गहरे उतरता है, सुमरन भजन करता है, तो कभी भी बाहरी आडंबरों को देखकर उसमें सुख नहीं महसूस करता, बल्कि उनसे परहेज करता है। यदि उन्हें भक्ति के वास्तविक का आनंद का अनुभव हुआ है, तभी वे ऐसा जान पाते हैं। और भक्ति के मार्ग के सादा जीवन में, सरल जीवन में अपार सुख है, अपार शांति है, अथाह शांति है, वर्णन नहीं हो सकता। और ऐसे गुरमुख, ऐसे सेवक सतगुरु के आप जैसे फिर संसारी आडंबरों को और संसारियों को इस प्रकार आडंबरों के साथ लगे हुए देख करके कोई लालच नहीं होता। क्यों? कि उन्हें समझ आ गई है कि ये संसार के साधन
ये संसार के वैभव सब फीके हैं और सतगुरु के बताए हुए रास्ते पर चलकर सतगुरु के वचनों के अनुसार सादा जीवन व्यतीत करके सादगी से रहना ही उन्हें खूब पसंद आता है। और वही सेवक जो हैं तृप्त हो जाते हैं, तृप्त होकर रहते हैं, क्योंकि उन्हें संतोष प्राप्त हो गया है। सादा जीवन अपनाने के कारण, सतगुरु की मौज में रहने के कारण, सतगुरु के वचनों की पालना करने के कारण सादगी में रह करके और साधना करके सरल जीवन व्यतीत करता है और संतोषी बन जाता है, संतोषी कहलाता है। और भरपूर संतोष के कारण संसार और संसार के आडंबर, रस, भोग सब कुछ फीके नजर आते हैं। और यही सच्चे सेवक की निशानी है। सच्चा सेवक शारीरिक क्रिया पर अधिक समय नष्ट नहीं करता। जिस प्रकार संसारी लोग शरीर को सजाने में, शरीर को सुंदर बनाने में, शरीर को खिलाने पिलाने में, शरीर को आराम देने में गलतान रहते हैं, समय नष्ट करते रहते हैं, सच्चा सेवक ऐसा नहीं करता। जैसा भी है शरीर, उसको केवल इसीलिए पालते पोसते हैं, शरीर को केवल उतना ही सुंदर बनाते हैं, उतना ही साफ सुथरा बनाते हैं कि भक्ति मार्ग पर चला जा सके। शरीर को स्वस्थ इसीलिए करते हैं कि शारीरिक क्रिया से भक्ति में लग करके भक्ति के सफ़र को आसान किया जा सके। ये नहीं कि जिस प्रकार आम संसारी इंसान रात और दिन शरीर के निमित्त ही दौड़ते रहते हैं और भगवान के नाम से गाफिल होकर के भगवान के नाम से खाली ही इस दुनिया से चले जाते हैं। और सच्चा सेवक जो है, ये प्रार्थना हर वक्त अपने इष्ट देव सतगुरु से करता है कि ये मेरे मालिक, मुझे शारीरिक इच्छाओं से मुक्त कर दो। यानी जो भी मांग करता है उसके पीछे यही सच्चाई होती है कि मैं सेवा करना चाहता हूँ, मैं दर्शन करना चाहता हूँ, मैं सिमरन करना चाहता हूँ, मैं निमग्न होकर श्री आरती पूजा करना चाहता हूँ। और कोई दूसरी मांग कभी अपने सतगुरु से सच्चा सेवक करता ही नहीं है। हर पल दिल में ये चाहना लगी रहती है कि कब वो अवसर आए कि मैं श्री दर्शन करूं, कब वो अवसर आए कि मैं सत्संग में जाकर के बैठ करके अपने श्री परमहंसों के दर्शन करते हुए सत्संग श्रवण करूं। और सत्संग श्रवण करते हुए भी ऐसी विचारधारा बनती है कि कब मैं यहाँ से जाऊं और इन वचनों पर अमल करूं, क्योंकि सत्संग में अधिकतर यही वचन होते हैं कि ये संसार मिथ्या है, ये संसार झूठा है, भगवान का भजन करो, श्री आरती पूजा करो, सुमरन करो, श्री दर्शन करो, सत्संग करो, सत्य बोलो। और यही सब सुनकर के एक सच्चे गुरुमुख, सच्चे सेवक के भीतर में भीतर ही भीतर ख्याल जो हैं अपनी मजबूती पकड़ते रहते हैं कि मैं अवश्य जो मैंने सुना है सत्संग में अवश्य ही मैं अमल करूँगा, आज से ही करूँगा। बल्कि उसी वक्त वो संकल्प कर लेते हैं, उसी वक्त अपने भीतर विचार पक्का कर लेते हैं, तो समझो शुरुआत हो गई। जो इस प्रकार से सेवक
शुरुआत करते हैं उसी वक़्त कानों से सुन करके उन वचनों पर चलने का दृढ़ संकल्प कर लेते हैं, तो ये शुरुआत फिर जीवन के अंदर भक्ति का रंग पैदा करती है, मन रंगने लगता है। भक्ति की रंगीनियाँ मन को ऐसा भक्ति में रंग देती हैं कि फिर मन जो है स्वयं दौड़ दौड़ करके सतगुरु की नज़दीकी हासिल करना चाहता है, सतगुरु के श्री दर्शन का लाभ उठाना चाहता है, श्री आरती पूजा के लिए भी व्याकुल होता है, अपने कर्तव्य सतगुरु की आज्ञा की पालना की ओर नित्य प्रति कर्तव्य प्राण होकर के जीवन यापन करता है। सच्चे सेवक के लिए जिंदगी चाहे थोड़ी हो ज़्यादा हो, लेकिन अपने श्वासों को वो अधिक से अधिक मालिक के भजन भक्ति में लगा करके, भजन सुमरन में लगा करके एक एक पल को सुहेला करता है, एक एक पल को लेखे में लगाता है। असल में सच्चे सेवक को संसार से वैराग ही हो जाता है, ऊब होने लगती है, मजबूर होकर संसार में रहता है, क्योंकि रहना तो फिर इसी संसार में है। और जो अपना असल मकसद है उसकी पूर्ति में लग जाने पर फिर संसारिक ख्यालों से, संसारिक जो आडंबर हैं, संसार के जो झूठे सुख हैं, इनसे उपरामता हो जाती है। सच्चे सेवक को महापुरुष फरमाते हैं कि अच्छी से अच्छी वस्तुएं, संसार की अच्छी से अच्छी वस्तुएं, चाहे खाने वाली हों, पहनने वाली हों, एकत्र करने वाली हों, अच्छी से अच्छी एकत्र करने वाली सोना है, चांदी है, हीरे हैं, सोने की अशर्फियाँ हैं, सारा संसार एकत्र करने के लिए ये सब ढूंढता है, चाहता है। और रहने के लिए सुंदर सुंदर मकान बंगला चाहता है, चलने के लिए मोटर गाड़ी बढ़िया से बढ़िया चाहता है, खाने के लिए सुंदर सुंदर 36 पदार्थ 56 भोग ये मिल जाएं मुझे और मैं इनका सेवन करता रहूं, खाता रहूं। पहनने के लिए सुंदर पोशाकें, यही सब चाहता है। लेकिन जो सच्चा सतगुरु का सेवक है, इन सब के सब अच्छी से अच्छी वस्तुएं जो संसार की मानी जाती हैं, ये बोझ लगती है, बोझ, कि अगर ये इनको धारण किया जाए, अच्छी से अच्छी वस्तु खाएंगे तो दिल पर बोझ हो जाए, हृदय में बोझ हो जाएगा, फिर भजन नहीं कर पाएंगे। अच्छे से अच्छे कपड़े ऐसे पहनकर भी बोझ महसूस होता है कि मेरे सतगुरु को सादगी पसंद है, मेरे सतगुरु सादा लिबास पसंद करते हैं। कपड़ा बढ़िया हो बेशक, लेकिन स्वच्छ, धवल, सफ़ेद, पाक साफ, उजला हो, जिसमें केवल और केवल भक्ति का रंग चढ़ा जा सकता है। अगर पहले से ही बड़े सौंदर्य से भरपूर रंग बिरंगा और चमक दमक वाला कपड़ा पहन करके सुरती उसमें उलझ जाती है, ऐसे लगता है सेवक को कि हमारी सुरती ऐसे पहनावे में उलझ कर कहीं सुरती तार तार ना हो जाए। इसलिए वो सतगुरु की पसंदीदा वस्तुएं, जैसे सादा कपड़ा, सादा लिबास, सादा खान पान, ऐसी तरकारियां सब्जी के रूप में जो कुदरती तौर से धरती माता की गोद से उपजती हैं,
जिनमें कोई लाग लपेट नहीं और शरीर को स्वस्थ रखती है, दिलो दिमाग को तरोताज़ा रखती है, ऐसी तरकारियों का सेवन धरती माता की गोद से ही गेहूं अनाज की जो पैदावार होती है उसी में ही अपना जीवन बेहतर समझता है। और यही सतगुरु की प्रसन्नता के बड़े कारण हैं। केवल एक प्रकार से ही समझें कि संसार की सारी व्यवस्था, सारी सुंदरता जो है बोझ स्वरूप नजर आती है एक सच्चे सेवक को, सच्चे साधक को। वे बेशक उनका उपयोग करते हैं लेकिन आवश्यकता अनुसार, और ऐसे आवश्यकता पूरी करते हैं संसार के सामानों से जैसे कोई रोगी दवाई का प्रयोग करता है। एक सेवक जो है कभी इन वस्तुओं का उपयोग करना पड़ जाए अधिकता, संसार में रहकर बहुत ऐसे पल आते हैं जो व्यवहार में लाने ही पड़ते हैं, लेकिन सच्चे सेवक की चित्त वृत्तियों में किसी प्रकार का लालच उनके उपयोग का, उपभोग का नहीं होता और दवाई समझकर उनका इस्तेमाल करते हैं। और कभी भी कोई इंसान इस दुनिया का दवाई को खा करके दवाई के अंदर वो ये नहीं महसूस करता कि ये बहुत अच्छी थी, स्वाद था, मैं खाता रहूं। कोई भी नहीं चाहता दवाई को खाना। और गुरुमुख प्रेमी सच्चे सेवक संसार के रस भोगों का सेवन करना पड़े तो दवाई के समान दवाई समझकर उपयोग में लाते हैं। और कई बार हम परोपकार करते करते रुक जाते हैं। एक धारणा है हमारे भीतर, क्यों हमारे भीतर जो है अवगुण बहुत है, अवगुणों से भरपूर हैं हम, और परोपकार का लाभ जानते हैं। परोपकार हम करते तो हैं, लेकिन कभी कभार ऐसी स्थिति आती है कि परोपकार करना बंद करके ऐसे हम अपने भीतर विचार करते हैं कि मैं परोपकार करता हूँ, मैं भलाई करता हूँ, लेकिन वो हमारे विचारों के अनुसार चलते ही नहीं है। हम जिनकी भलाई करना चाहते हैं बहुत हिसाब किताब लगाने लग जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई हमारे हिसाब से चलता है या नहीं चलता, लेकिन हमें अगर परोपकार करना है तो हम परोपकार करते चले जाएं। इस संसार में भांत भांत के लोग हैं, तरह तरह के विचारों वाले लोग हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारी सोच में ये हम शामिल करें कि सारे संसार के लोग हमारे विचारों से चलें। अब इतने प्रकार के लोग हैं तो इतने प्रकार के विचार भी होंगे। हम परोपकार की राह पर दृढ़ता पूर्वक बढ़ते हुए अपने उद्देश्यों को पूरा करें, अपने उद्देश्यों को पूरा करने में जुटे रहें। और एक बड़ी सत्यता वाली बात कि जिस इंसान को मृत्यु याद है वो अपनी आत्मिक तरक्की से कभी मुंह नहीं फेर सकता। वो हर वक्त हर पल अपनी आत्मा की तरक्की के लिए रात और दिन आगे बढ़ता जाएगा। अगर यदि कोई विचार करता है कि भक्ति बड़ी मुश्किल है, ये सोच करके पीछे हट जाए या भक्ति करना छोड़ दे, अपने विचारों को कमज़ोर कर ले, तो महापुरुष फरमाते हैं कि यदि भक्ति करना कठिन है तो 84
भोगना क्या सरल है? 84 लाख योनियां भोगना कितना कठिन है। अगर दोनों का मिलान करें तो भक्ति करना बहुत आसान है, बहुत ही आसान से आसान है, क्योंकि इसी जन्म में भक्ति की सफलता हो सकती है। और अगर 84 लाख योनियां मिल जाती हैं तो 84 लाख योनियां भोगते 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 थक जाएंगे, लेकिन 84 लाख योनियों का खात्मा नहीं कर पाएंगे। एक एक योनि कितने दुखों से भरपूर है, एक एक जीवन कितना कितना लंबा दुखों की भरमार लिए हुए। और एक जीवन में अगर भक्ति को करने में थोड़ी दुविधा आती है तो वो भक्ति के कारण ही दुविधाएं मिटती भी जाती है। भक्ति करते वक्त भगवान का साथ मिलता है, मदद मिलती है, उनकी ओर से सभी शक्तियां हमें प्राप्त हैं। हर सेवक, हर गुरुमुख के जीवन में भक्ति अगर है, भक्ति की शुरुआत अगर हो चुकी है तो सतगुरु ने सारी शक्तियां अपनी उस सेवक के साथ लगा दी हुई है। ये विचार अपने भीतर दृढ़ करके भक्ति की राह पर आगे बढ़ते चले कि हम केवल ख्याल ही अपना पुख्ता करें, दृढ़ करें, बाकी सब कुछ सतगुरु स्वयं अपने आप से हमारी मदद करते चले जाएंगे और सभी भक्ति के कार्य को पूरा करते चले जाएंगे। हम तो केवल निमित्त मात्र हैं, हम अपने ख्याल को दृढ़ करें, पक्का करें। और अगर नरक योनियां मिल जाती है, हम फिर से विचार करें कि अगर 84 लाख योनियां मिल गई हैं, उदाहरण के तौर पर हम समझ सकते हैं, तो इतनी कठिनाई सहन करने से, इतनी कठिनाइयां सहन करने के बजाय जो इस जीवन में अगर थोड़ी बहुत कठिनाइयां हैं, अगर ये सहन करनी पड़ जाती हैं भक्ति करते हुए, भक्ति के मार्ग में, तो कोई मुश्किल नहीं है। बड़ी दृढ़ता से आगे बढ़ते जाना चाहिए, क्योंकि इसका लाभ कितना है। भक्ति के मार्ग पर कठिन सफ़र करके भी जो उसका लाभ प्राप्त होने वाला है, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है, इतना लाभ मिलने वाला है। और भक्ति से गाफिल हो गए, उसको मुश्किल या कठिन समझकर छोड़ दिया, तो फिर जो उसका दुखदाई अंत होने वाला है इस जीवन का भी, और फिर जो इस दुखदाई अंत के कारण जो 84 लाख योनियों का हमें दुख प्राप्त होगा, फिर वो न खत्म होने वाले दुख। और फिर कठिनाइयाँ तो कितनी आएंगी, 84 लाख योनियों में कितनी कठिनाइयाँ आएंगी। हम कठिनाइयों का बोझ ढोते 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 थक जाएंगे। अलौकिक सुख को पाना, भक्ति करते हुए अलौकिक सुख को प्राप्त कर लेना, उन कठिनाइयों को जो भक्ति के मार्ग में आती हैं, वो अलौकिक सुख हजारों लाखों गुना अधिक प्रभावशाली है, अधिक लाभकारी है। और इस जन्म को अगर जीतना है, जीतने के लिए दांव पर क्या लगाना है? हर किसी को जीत के लिए कुछ न कुछ दांव लगाना पड़ता है। इस जन्म को जीतने के लिए जन्म को ही दांव पर लगा दे तो लाभ 84 लाख योनियों की जीत हो गई। हम 84 लाख योनियों से ऊपर बढ़कर आगे परमपिता परमेश्वर के धाम में चले गए। ये लाभ अगर हमने दांव लगा दिया, इस मनुष्य जीवन को पूरा भगवान के रास्ते पर लगा दिया, भगवान के कहने पर लगवा दिया, भगवान की आज्ञा व मौज पर चला दिया, तो फिर ये लाभ
इतना भारी कि 84 लाख योनियों की जीत हासिल करके फिर वहाँ नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि 84 लाख योनियों को हमने जीत लिया। कोई बच्चा स्कूल में पढ़ते हुए अगर 5वीं कक्षा में पढ़ता है और 5वीं कक्षा को उसने जीत लिया है, 5वीं कक्षा के प्रश्नों को हल कर दिया, तो क्या वो फिर से 5वीं कक्षा में जाएगा? वो आगे 6ठी कक्षा में प्रवेश प्राप्त करेगा। उसने जो साल भर पढ़ाई की, साल भर जो प्रश्नों को, उत्तरों को अच्छी तरह से याद किया, रटन किया, उसके कारण उसका जो साल है वो मेहनत किया हुआ सफल हो गया। ऐसे ही इस जीवन में भी अगर प्रभु की राह में इस जीवन को लगा करके, इस जीवन में प्रभु की राह में चल करके, उसकी आज्ञा व मौज में अपने जीवन को ढाल करके श्वास दर श्वास हम अगर चलते चले जाएंगे, कठिनाई इतनी सी है कि हमें जो आदत पड़ी हुई है संसार के रस भोगों की, उनको छोड़ना है। कठिनाई कोई बोझा नहीं उठाना है, कठिनाई कोई किसी प्रकार की शारीरिक मुश्किल या किसी प्रकार की मेहनत या किसी आग के अंगारों पर चल करके भक्ति हासिल नहीं करनी है, किसी कुएं के अंदर उल्टे नहीं लटकना है। सतगुरुदेव महाराज जी स्वयं पार ब्रह्म परमेश्वर केवल और केवल भक्ति की सफलता के लिए भजन सुमरन का एक संदेश जो देते हैं, अपनी चित्त वृत्तियों को संसार से हटाने का जो हमें इशारा करते हैं, तो इसमें कठिनाई कुछ भी नहीं है। हमने मान लिया है कि भक्ति करना कठिन है, लेकिन जब ये मान लेंगे कि भक्ति करने के लिए ही हम यहाँ आए हैं और भक्ति ही सबसे सरल है, और भक्ति के लाभ को जब महसूस करेंगे, भक्ति के अंदर आत्मा का सुख भली भांति देख पाएंगे, समझ पाएंगे, तो भक्ति को करना उतना ही आसान हो जाएगा जितना संसार के सुख भोगों में सुरती लगी होती है। बार बार संसार पर मोहित होकर जन्म दर जन्म भटकते हुए, अपने विवेक न होने के कारण, बुद्धिहीनता के कारण 84 लाख योनियों में भटकते 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 सुरती मलिन हो गई और बार बार संसार की ओर ही सुरती का लगना, यही उलझन है। और जब सतगुरु की आज्ञा व मौज पर जीवन ढालने का दृढ़ विश्वास और दृढ़ता पूर्वक ये संकल्प हमारे भीतर हो जाएगा, भक्ति की राह में कदम आगे बढ़ जाएंगे, तो भक्ति का लाभ महसूस होने लगेगा। फिर ऐसी दौड़ भक्ति के मार्ग पर हम लगा पाएंगे सतगुरु के आशीर्वाद से, सतगुरु की संगत सोहबत से। रात और दिन लगन लग जाएगी कि अधिक से अधिक मैं भक्ति को प्राप्त करूं, अधिक से अधिक भक्ति का धन एकत्र करूं, अधिक से अधिक भक्ति प्राप्त करके श्वास श्वास भजन करके, श्वास श्वास सुमरन करके, श्वास श्वास में सतगुरु से प्रीत करके, बाहर से भीतर से अपनी सुरती को निर्मल करके, साफ सुथरा करके अपने सतगुरु को प्रसन्न करूं, अपने सतगुरु को रिझाऊं और सतगुरु को रिझाकर सतगुरु से ही मिल जाऊं। और ये अवसर एक सच्चे सेवक के लिए बड़ी आसानी से
इस जीवन में मिला हुआ है और बड़ी आसानी से ये सफलता प्राप्त हो सकती है। और सच्चे सेवक आप जैसे गुरुमुख प्रेमी जो सत्संग से प्रेम करते हैं, सत्संग के दीवाने हैं, सत्य के साथ रहते हैं, सत्य को अपनाते हैं, सत्य पर चलते हैं, सत्य बोलते हैं और सत्य की राह पर ही अपने जीवन को समर्पित करते हुए ये लोक और परलोक सुखी कर लेते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।